तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 11th टॉपिक हो, चाहे आपको 12th में देखना हो, चाहे आपको आगे BSc MSc, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहेगी। ये यूनिट पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको वन शॉट में लेके आए हैं। तो सभी लोग देखें, सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लगे ना मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप लोग करो यार, है ना, हमारा सपोर्ट भी आपके लिए है ना ज़रूरी है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करें सपोर्ट और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूनिट हमारी जो है यूनिट 4, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। बिल्कुल दोस्तों, हमें रासायनिक आबंधन, मतलब आबंधन का मतलब बंध होता है, आबंधन का मतलब क्या होता है, बंध होता है। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, इंसान, हम लोग आपस में जुड़े हैं, है ना, हम लोग हमारे माता पिता से जुड़े हैं, हमारे नाना हैं, कोई नानी है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई चाचा है, कोई चाचू है, मतलब इंसान आपस में जुड़े हैं। तो इंसान आपस में जुड़े हैं क्यों, किस कारण से जुड़े हैं? तो इंसान आपस में जुड़े होने का मात्र एक ही कारण है, वो है रिश्ता। वो क्या है मेरे भाई? रिश्ता। मतलब इंसान जो है ना आपस में जुड़े होते हैं, उनके मध्य एक रिश्ता होता है और रिश्ते के कारण वो आपस में जुड़े होते हैं। मतलब इंसान आपस में रिश्ते के कारण जुड़े होते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जो तत्व होते हैं, आपको पता है आप 118 तत्व पढ़ रहे हो, 118 तत्व जो आपस में जुड़े हैं, जो आपस में इनके मध्य, तत्वों के मध्य जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को, उस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। मतलब इंसान आपस में रिश्ते के द्वारा जुड़े होते हैं, तो तत्व आपस में बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे आबंधन बोलते हैं, ठीक है। बंध ही आबंधन है। तो तत्व आपस में जिस बंध के द्वारा या तत्व आपस में जिस कारण द्वारा जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं बंध। और ये बंध रासायनिक में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रासायनिक बंध। ये हो गया। अब है आणविक संरचना। तो आणविक संरचना मतलब अणु की संरचना। तो मतलब इस यूनिट में बंध, तत्वों के मध्य कौन से बंध हैं, क्या है, ये पढ़ेंगे। और अणु की जो संरचना है, उस अणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने यूनिट 2 में परमाणु संरचना पढ़ा था, वैसे ये आणविक संरचना है। तो दोस्तों इस यूनिट को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत मक्खन की तरह आपको कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे पूरी यूनिट, कहीं आपको बोरिंग नहीं लगने वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों इनको जानने से पहले, इन यूनिट को जानने से पहले, समझने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जिसमें से हमारा पहला टॉपिक छोटा सा है, जिसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम नॉलेज पता करेंगे, पता लगाएंगे, बट संयोजी इलेक्ट्रॉन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संयोजकता कोष क्या होता है। संयोजकता कोष क्या होता है, ठीक है। जानो समझो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर देखो इधर। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप जानते हो कि कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। कक्षाएं कितनी हैं? 7। कक्षा कितनी होती है मेरे भाई? 7 कक्षाएं होती हैं। इन 7 कक्षाओं में से आपको ये भी पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दूसरे में 8 भराते हैं, फिर 8 भराते हैं, फिर 18 भराते हैं, फिर 18 भराते हैं, फिर आपके 32 भराते हैं और फिर आपके 32 भराते हैं। मतलब जो कक्षाएं होती हैं 7, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं कुछ इस टाइप से भरे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस टाइप से भरे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर कक्षाएं होती हैं 7, इनमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। हम पता किसके बारे में कर रहे हैं? हम पता कर रहे हैं संयोजकता कोष के बारे में, ठीक है। इधर सुनो। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यदि 8 इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। देखो दूसरी कक्षा में आते 8 इलेक्ट्रॉन हैं, बट इसके पास केवल 8 थे तो पहले 2 भर दिए, अब कितने बचे? 6। तो दूसरी कक्षा में 2 ही भरेंगे ना। दूसरी कक्षा में कितने भरेंगे? सॉरी दूसरी कक्षा में 6 ही भरेंगे ना, क्योंकि पहले 2 और फिर 6, 6 और 2 8, 8 थे, भर दिए।
तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 भर दिए। तो मेरे भाई हम किसके बारे में पता कर रहे हैं, संयोजकता कोष के बारे में। तो किसी भी परमाणु का जो अंतिम कोष होता है, अंतिम कक्षा होती है, उस अंतिम कक्षा को हम संयोजकता कोष कहते हैं। जैसे हम देखें ऑक्सीजन में कितनी कक्षाएं मिली, केवल 2, पहले में 2 और दूसरे में 6। तो अंतिम कक्षा कौन सी है इसकी, अंतिम वाली कौन सी है, दूसरी। तो अंतिम कोष कौन सा है, तो देखो यहाँ पर अगर हम समझें तो अंतिम कोष मतलब कक्षा, अंतिम कोष कौन सा है, दूसरा। और अंतिम कोष जो होता है, उस अंतिम कोष को ही हम बोलते हैं संयोजकता कोष। कौन सा कोष मेरे भाई, संयोजकता कोष। तो ध्यान रखना, हर एक परमाणु का अंतिम कोष अलग अलग होता है, हर एक परमाणु का अंतिम कोष दूसरा नहीं हो सकता, हर एक का अलग अलग होगा। तो अंतिम कोष दूसरा है और अंतिम कोष को संयोजकता कोष कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का संयोजकता कोष कौन सा है, दूसरा। अगर हम बात करें दोस्तों क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक मेरे भाई है वो कितना होता है, आपको पता है, आप जानते हो, 17 होता है। इन 17 इलेक्ट्रॉनों को भरें तो पहले में कितने भराएंगे, 2 ही भराएंगे। दूसरे में कितने भराते हैं, 8। कितने भर चुके, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं, 17। कितने भर चुके हो, 10 भर चुके हो। बचे कितने हैं, 7 बचे हैं। तो यहाँ पर कितने भरोगे, 7। तो आप देख पा रहे हो तीसरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। और अंतिम कक्षा कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी। अंतिम तो लास्ट वाली होती है ना, तो लास्ट वाली कौन सी है, ये। ठीक है, अंतिम कोष कौन सा है भाई, अंतिम कोष है आपका तीसरा। अंतिम कोष है तीसरा। और अंतिम कोष कौन सा कोष, संयोजकता कोष, मतलब संयोजकता कोष कौन सा है इसका, तीसरा। समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने भराते हैं, 2, बट तो इसके पास तो 1 ही है, तो ये 1 ही रहेगा। तो इसका अंतिम कोष कौन सा होगा, पहला ही होगा। इसका अंतिम कोष कौन सा होगा, पहला ही होगा। जान पा रहे हो, अंतिम कोष इसका क्या है, पहला ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अंतिम कोष कौन सा होता है, अंतिम कोष संयोजकता कोष। जैसे अंतिम कोष इसका दूसरा है तो संयोजकता कोष इसका दूसरा, इसका अंतिम कोष तीसरा है तो संयोजकता कोष तीसरा, और इसका अंतिम कोष पहला है तो संयोजकता कोष कौन सा होगा, पहला। तो जान पा रहे हो तो मेरे भाई, तो अंतिम कोष कौन सा होता है मेरे प्यारे, संयोजकता कोष होता है। कौन सा कोष, संयोजकता कोष। और संयोजकता कोष में, ठीक है, संयोजकता कोष, अंतिम कोष, ठीक है। और एक बात हम पढ़ रहे हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे थे ना, तो उससे पहले हमें जानना क्या जरूरी था, संयोजकता कोष। तो संयोजकता कोष कौन सा होता है, अंतिम कोष संयोजकता कोष, और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर, जान गए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मना है ना, यहाँ पर दिक्कत मना है। ठीक है, हाँ देखो, इसका संयोजकता कोष कौन सा है, दूसरा। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 6। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। मतलब इसके जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 6 हैं। और इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, क्योंकि संयोजकता कोष तीसरा है और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके संयोजकता कोष कौन सा है, पहला, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। मतलब ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इतना ही आपको याद रखना, सबका अंतिम कोष, सबका संयोजकता कोष अलग अलग होगा। तो ये माइंड में बना लेना कि अंतिम कोष संयोजकता कोष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपसे बोल दूं बेटा कि बताओ नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी है, तो आप पहले क्या करोगे, इसके इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो पहले में कितने भर दोगे, 2, और दूसरे में कितने भर दोगे, 5, क्योंकि 7 ही है ना। ठीक है, तो अंतिम कोष कौन सा है इसका, अंतिम कोष है मेरे भाई दूसरा। अंतिम कोष कौन सा है, दूसरा। अब अंतिम कोष दूसरा मतलब संयोजकता कोष दूसरा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। आई होप आप समझ गए होंगे, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये हम संयोजकता कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझे। अब संयोजकता कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझ गए, ये सबके अलग अलग होंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दे दिए 3-4, आप कई सारे बना सकते हो। 118 तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गए, संयोजकता कोष हो गया हमारा कंप्लीट, संयोजी इलेक्ट्रॉन हम समझ लिए। तो इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना हमारा, वो है लुईस प्रतीक।
क्या है मेरे भाई? लुईस प्रतीक। तो हेडिंग डालिए आप लुईस प्रतीक, ठीक है। ओके, तो ये लुईस प्रतीक क्या होता है मेरे भाई? तो दोस्तों एक बात बता देते हैं, लुईस नामक वैज्ञानिक थे। इस लुईस नामक वैज्ञानिक ने अपना एक प्रयोग किया था। जो लुईस वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में इन्होंने क्या बताया? इस लुईस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया मेरे भाई? किसी भी परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, किसी परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, उन संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसी परमाणु के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया। लुईस नामक वैज्ञानिक ने किसी परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसी परमाणु के ऊपर क्या किया? बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया। तो किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक कहलाता। देखो आप जानो, समझो, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये आप चीज़ जान चुके हो, तो इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा आगे आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो मेरे भाई, ठीक है, इसी में मैं क्लियर करूँगा, आप जान जाओगे बहुत अच्छे से। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यदि इन ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं, यदि इन 6 इलेक्ट्रॉन को इसी परमाणु के प्रतीक, देखो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O। इसी परमाणु के ऊपर, इसी परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दूं। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यदि इसके ऊपर मैं 6 बिंदु बना दूं, 6 बिंदु बना दूं, ये बना दिए मैंने 6। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जो 6 बिंदु मैंने ऐसे बनाए तो आप ऐसे बनाओ, नहीं, आप जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ। आप यहाँ जरूरी नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, आप 3-3 बिंदु इधर इधर कर सकते हो, आप 3-3 बिंदु इधर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मर्जी हो वो आप कर देना, वो आप कर देना। लेकिन इतना याद रखना कि जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, बिंदु उतने ही होने चाहिए। इन बिंदुओं को आप इसके चारों ओर कहीं भी लगा सकते हो, बट इतना ध्यान हो कि बिंदु जितने उतने ही होने चाहिए जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। तो मैंने देखो 6 बिंदु बनाए, और 6 बिंदु आप किसी टाइप से बना सकते हो, ऐसे या फिर करके ऐसे, ठीक है। तो किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही मेरे भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन लुईस प्रतीक कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी? 7। तो क्लोरीन के चारों ओर हमें कितने बिंदु बनाना है? 7 बिंदु बनाना है। तो देखो 2 बिंदु मैंने इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, 1 इधर बना दिए, 7 बिंदु बना दिए। अब जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही 7 बिंदु बनाओ, आप कहीं भी बना दो। आप यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो, आप यहाँ 2 करके यहाँ 1 कर सकते हो। जो आपकी मर्जी है वो आप काम कर सकते हो, बट इतना ध्यान रहे कि ये जो बिंदु हैं उन बिंदुओं की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 ही बिंदु होने चाहिए, बस इतना याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का हम अगर देखें तो हाइड्रोजन का जो है ना एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर केवल हमें एक बिंदु बनाना है। वो बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ या कहीं भी एक बिंदु होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन के कितने हैं? 5। तो इसके हमें 5 बिंदु बनाने हैं। अब 5 बिंदु 2 और 2 4 और ये 5 ऐसे बना सकते हो, या आपकी जो मर्जी हो वो बना सकते हो। 3 इधर दे सकते हो और 2 इधर दे सकते हो, ठीक है। 3 इधर 2 इधर, कैसे भी बनाना मेरे भाई। आप कितने बनाना? 5 बनाना, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? 1 इधर 1 इधर 1 इधर और 2 इधर बना सकते हो। जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हो। बस आपको करना क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना है। दोस्तों आगे आप और भी चीज़ों को बताते हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना और आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारे पास एक था Mg। क्या था हमारे पास? एक Mg। इसका हमें क्या करना है? लुईस प्रतीक बनाना है। लुईस प्रतीक, आपको लुईस प्रतीक या लुईस संरचना एक ही बात होती है। लुईस प्रतीक बोलो या लुईस संरचना बोलो, बात उसकी एक ही है, मतलब उसका एक ही रहता है, ठीक है। तो Mg, तो आपको पता है दोस्तों Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब 12 होता है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8, इसी क्रम में भराएंगे, ठीक है।
और तीसरे में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मतलब Mg के ऊपर हमको केवल और केवल 2 बिंदु बनाना है, वो कहीं बना सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया कि एल्यूमिनियम का बताओ भाई, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो इसके ऊपर आपको 3 बिंदु बनाना है। वो 3 बिंदु आप ऐसे करके बना सकते हो, एक साथ जोड़ सकते हो, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो, बस 3 बिंदु आपको बनाना। तो इसी प्रकार दोस्तों हम किसी भी परमाणु का बना सकते हैं। जैसे सोडियम का बनाना है तो 11 है, तो पहले में कितने 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, मतलब इसके ऊपर हमें केवल क्या करना है एक बिंदु को बनाना है। तो इस टाइप से लुईस प्रतीक हो जाते हैं। और थोड़ा सा और भी हमको डिफिकल्ट आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कभी हमसे बोल दिया गया है दोस्तों कि O2 का, या फिर इससे छोटा भी हम ले लेते हैं, पहले इससे हम पहले छोटा लेते हैं। जैसे हमसे बोल दिया गया कि H2 का आप क्या बनाओ लुईस प्रतीक बनाओ। दोस्तों अभी तो देख पा रहे थे आप अकेले अकेले तत्व थे, अब ये जो तत्व है एक से ज़्यादा मिलकर आ गए। तो पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जो मिले हुए तत्व हैं उनको आप तोड़ लिया करो, तोड़ के ऐसे लिखो। जैसे H2 था तो इसको तोड़ के मैंने इस टाइप से लिख दिया, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा ही इसकी अंतिम कक्षा है, मतलब संयोजकता कोष भी इसका कौन सा होता है पहले ही होता है, पहले ही होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब H के संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो हाइड्रोजन का आप कितना बिंदु बनाना 1 बनाना। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो अब यहाँ इस H से कोई दूसरा तत्व यहाँ जुड़ा है, इस H से यहाँ जुड़ा है ना। अब देखो इस H से कोई दूसरा तत्व यहाँ नहीं जुड़ा, ना यहाँ जुड़ा, ना यहाँ जुड़ा, कहाँ जुड़ा है यहाँ। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ बना दोगे तो वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप एक बात सोचो, मुंह हमारा इधर है तो खाना हम इधर ही खाएंगे ना। मुंह हमारा इधर है, खाना क्या इधर खाएंगे? क्या खाने को इधर ले जाएंगे? क्या खाने को इधर ले जाएंगे? नहीं ना, ठीक है, नहीं ना। तो गलत नहीं होगा इधर लिखना, बट आपको लिखना नहीं है। आप देखो कोई भी तत्व यहाँ जुड़ा है तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। चलो इसका ये हो गया, और इस H का भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1 ये हो गया। अब देखो इसका पहला ही कक्षा थी ना इसके पास, हाइड्रोजन के पास कौन सी कक्षा होती है, केवल एक पहली कक्षा होती है, और पहली कक्षा का अष्टक कितने में पूरा होता है 2 में। तो देखो यहाँ से इन दोनों ने अष्टक भी अपना पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा हो गया। इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, जब इसको जरूरत थी तो इसने दे दिया, और जब इसको जरूरत थी तो इसने दे दिया, तो दोनों मिल गए, दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, ठीक है, अष्टक भी पूरा हो गया, और ये लुईस प्रतीक या लुईस संरचना भी बन गई। तो ऐसे बनता है दोस्तों, ठीक है। जैसे O2 है तो O2 को सबसे पहले आप क्या करो ऐसे करके लिख लो इस टाइप से। अब एक O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 6, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो मतलब इसके ऊपर कितने बिंदु बनाने हैं हमें 6 बिंदु बनाने, 6। तो यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु। अब इस तरफ वाला खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ कोई नहीं जुड़ा, यहाँ जुड़ा है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 होंगे ना, 2 इसके और 2 इसके हो गए ना। तो थोड़ा सा पहचान के लिए आप थोड़ा सा इनको अलग भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक जैसे करो, आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, 6 है ना तो ऐसे 6 बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहचान के लिए, बाकी आपका जो मर्जी, ठीक है। चलो अब बाकी बिंदु जैसे इस टाइम में बनाए ऐसे ही बना सकते हो। अब इसका अष्टक पूरा देखो, अब है पता है पहली कक्षा ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, पहले तो 2 होते हैं मतलब अष्टक पूरा, दूसरे में कितने 6, मतलब दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा नहीं, और दूसरी कक्षा का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है, बट इस ऑक्सीजन के पास मात्र कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, मात्र कितने हैं मेरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आप देखो इसका अष्टक पूरा हो गया, 6 इसके पास थे, 2 इससे ले ली, 8 हो गया। अब जब इसको जरूरत पड़ेगी अष्टक की तो ये क्या करेगा, इससे लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ये वाले, ठीक है, तो इसकी भी क्या हो जाएगा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखो बिंदु बना दिए, इसका लुईस प्रतीक बन गया। लुईस प्रतीक का मतलब क्या है, उस प्रतीक के ऊपर बिंदु
दर्शाना लुईस प्रतीक, और आपस में इसका अष्टक भी पूरा हो गया। तो ऐसे करके दोस्तों होता है, ठीक है। इसी टाइप से मैं थोड़ा सा स्पीडली बढ़ाता हूँ। नाइट्रोजन का अगर मैं अष्टक पूरा करूँ तो नाइट्रोजन की अगर बात हो हमसे तो देखो सबसे पहले N और N ऐसे लिख लेंगे। अब N के कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 5 होते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, या फिर मैंने 3 इधर लिख दिए। कितने और बचे? 2 और बचे, ठीक है। तो 2 को मैं यहाँ लिख दिया, है ना। इसी प्रकार से इसके 5, तो 3 मैंने इधर लिख दिए, 2 इधर लिख दिए, ठीक है। तो 5 अष्टक पूरा नहीं है, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा भाई? ये क्या कर लेगा? तो ये क्या करेगा? 5 कितनी ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है, तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा। तो इस टाइप से लुईस प्रतीक बन गया और इनका अष्टक भी पूरा हो गया। थोड़ा सा मैंने देखो एडवांस चीज़ आपको बता दी थोड़ी सी, है ना। ये मत सोचना, थोड़ा सा मैंने एडवांस करके बता दिया, ठीक है। अब कभी आपको मिल जाए कि सर H2O का आप बनाओ लुईस प्रतीक, है ना, लुईस प्रतीक या लुईस संरचना, तो सबसे पहला काम हमारा इनका तोड़ के लिखना। देखो H कितने हैं? 2 और O कितना है? 1। तो सबसे पहले O लिख लो, और H 2 हैं तो एक H इधर लिख लो और एक H इधर लिख लो। अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन? H के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो एक बिंदु बना दो। इसके पास कितना? 1, तो एक बिंदु। अब O के कितने हैं? 6 हैं, तो O के 6 हैं, तो 2 आपने इधर बना दिए और 2 आपने इधर बना दिए, 4 हो गए। अब कितने बचे? 2। तो दोनों को इधर बनाना हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन सही भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे के सहयोग कर रहा है ना, कोई व्यक्ति यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे के सहयोग कर रहा है और कोई व्यक्ति यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे के सहयोग कर रहा है। तो आपका भी काम है जितना वो दे रहा है उतने तुम दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दे रहा है 1 और आप दे दो 2, ये ऐसा नहीं कि ये दे रहा है 2 और आप दे दो 4, ऐसा भी नहीं। ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ से भी आप कितना इलेक्ट्रॉन दो? 1 इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। तो 4 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया 5, 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया 6, ऑक्सीजन के 6 सबके। अब इसको जरूरत पड़ेगी, देखो इसका अष्टक पूरा करना। देखो हाइड्रोजन को कितने में करना है? 2 में, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इससे अष्टक पूरा कर लेगा। इसको करना है इस हाइड्रोजन को, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये इसका अष्टक पूरा, देखो हाइड्रोजन का 2 में हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को जब अष्टक पूरा करना होगा तो ऑक्सीजन के पास 6 तो हैं, कितने और चाहिए? 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से ले लेगा और इस टाइप से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। समझ गए ना। तो देखो मैंने अष्टक पूरा करके भी प्रत्येक परमाणु का बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कोई भी परमाणु अष्टक पूरा जरूर करता है, तो मैंने ये बता दिया। तो ये लुईस प्रतीक बन गया, लुईस संरचना, यहाँ से अष्टक भी पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे मान के चलो कभी आपसे पूछ लिया गया कि CO2 का बनाओ, तो सिंपल प्रोसेस है मेरे भाई, C लिख लो, इधर O लिख लो, इधर O लिख लो। अब जो है ना कार्बन के पास परमाणु क्रमांक 6, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में कितने? पहली कक्षा में 2 आ गए और दूसरे में कितने आ गए? तो दूसरे में कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। 6 होता है ना, पहले में 2 दूसरे में 4, तो इसके संयोजकता कोष में 4, तो 2 मैंने लिख दिए इधर। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, तो 2 4 और यहाँ पर 2 6, इसके भी 6, तो 2 4 और 2 6, ठीक है। ये इसका लुईस प्रतीक या लुईस संरचना बन गई। अब अष्टक पूरा करना है तो वो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही सकते हो। अष्टक पूरा मैं बता दिया हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ वही, ठीक है ना। तो ये समझ गए। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। लुईस प्रतीक ऐसे बनाते हैं, किसी भी परमाणु का, किसी भी अणु का आप बना सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा तरीका चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपसे कभी पूछ लिया कि NH3 का बनाओ, किसका? NH3 का। तो सिंपल है ना मेरे भाई, सिंपल है। आप क्या करो, इस N को N1 है, बीच में लिख दो। H कितने हैं? 3, तो 1 H इधर लिख दो, 1 H इधर लिख दो, 1 H इधर लिख दो, ऐसे करके कर सकते हो। अब N के कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 2 लिख दो इधर, 1 इधर लिख दो, 1 इधर, 1 इधर। हाइड्रोजन का 1 इधर लिख दिए, इस हाइड्रोजन का 1 इधर, इस हाइड्रोजन का 1 इधर, ऐसे कर सकते हो। जो जितना सहयोग कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन उसको दो। जैसे मान के चलो 2 यहाँ लिख दे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता था, ठीक है। 1 इधर दे, ठीक, गड़बड़ तो नहीं होता, बाकी आपको करना नहीं है, आपको 100% सही चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो इस टाइप से किसी भी अणु का दोस्तों आप बना सकते हो। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि H2SO4 का बनाओ, H2SO4। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर देखो S हमारे पास 1 है और O हमारे पास कितने हैं? 4, और H हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो इसको कैसे समंजित करें, वो देखना पड़ेगा। देखो S हमारे पास 1 है, तो S हमने लिख दिया 1,
एक सेकंड में देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। एस हमने लिख दिया 1, एच हमारे पास कितने हैं 2, ओ हमारे पास कितने हैं 4, तो 2O, एक O लिख दिया इधर, एक O लिख दिया इधर। अब हमारे पास 2O और 2H बचे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया O और यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया O और यहाँ लिख दिया H। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर कर दे रहे हैं। ये लिख दिया O और ये लिख दिया H, ठीक है। प्रॉब्लम? नो। अब इसको संतुलित करो, इसको बैलेंस करो। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 होंगे तो 2 इधर लिख दो, ठीक है, 2 इधर लिख दो, कितने हो गए 4, और एक एक दे दो इधर, 6 हो गए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, तो 2 लिख दो इधर, 2 लिख दो इधर, 2 लिख दो इधर। इसके भी 6, तो 2 लिख दो इधर, 2 लिख दो इधर। अब यहाँ पर 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन एक सहयोग करेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ से 1 लिखा है तो ये भी एक सहयोग करेगा। यहाँ पर इसका भी 6 होता है, तो 2 4 और 2 6, इसका 6 होता है, तो इधर से एक सहयोग तो हाइड्रोजन करेगा, तो 1 ये लिख दिया ऑक्सीजन का, 2 4 5। तो ये ऐसे बना सकते हो, समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे करके हम संरचनाओं को तैयार करते हैं किसी भी अणु की, अणु छोटा हो, अणु बड़ा हो, किसी भी टाइप का। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझे होंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ें और कुछ और टाइप के दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों यदि हमें कुछ और मिल जाए, जैसे मान के चलो ये मिल गया हमें NH4 पे प्लस है, CO3 पे 2 माइनस है, SO4 पे 2 माइनस है, इस टाइप के हमें अगर बोला जाए कि इनकी लुईस प्रतीक या लुईस संरचना बनाओ, तो क्या है इसका कारण? तो दोस्तों बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो NH4 मतलब H पे क्या लगा है प्लस, यहाँ पर CO3 मतलब O पे लगा है 2 माइनस, SO4 मतलब O पे लगा है 2 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बनाना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर आपको पता है दोस्तों जो प्लस होता है, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना, और ये जो माइनस है, इस माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दान और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ये सिंपल प्रोसेस आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी इस चीज़ को ध्यान मत दो, अभी यहाँ पर प्लस या माइनस है, इसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ, कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ। हमारा मान लो क्या है NH4। अब NH4 है, हमारा काम क्या है कि NH4 को कैसे लिखना? एक N था तो ये लिख दिया, H कितने थे 4, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। बट दोस्तों इस पर एक प्लस है, एक प्लस है, तो इन 4 H में से किसी एक H पर आप एक प्लस बना दो, एक प्लस बना दो। देखो यहाँ पर हमने इस H पर एक प्लस बना दिया, मान लिया इस H पर बना दिया। अब यहाँ देखना, हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये देखो, ये तो साधारण H है, तो इसके परमाणु क्रमांक 1, तो इसके संयोजकता कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब दोस्तों इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना, और 1 प्लस लगा है मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो दान ही कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 ही दान कर दिया। तो अब इसके संयोजकता कोष में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही, 1 ही को क्या कर दिया इनने? दान कर दिया। अब 1 भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, तो 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो। अब बचे कितने? 2, तो 2 इधर लिख दो। समझ में आपको आया? हाइड्रोजन का 1 था, 1 1 लिख दिया, इसके पास 1 भी नहीं था, क्योंकि 1 था वही दान कर दिया, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के कितने थे? 5, तो 1 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, 1 इधर, 2 इधर, कंप्लीट। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके दोस्तों इनको हम बनाते हैं। बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ो। तो दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों CO2 का। किसका दोस्तों? CO2 का। दोस्तों देख पा रहे हैं हम कि जो CO2 है इस पर 2 माइनस है, तो सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि इस पर 2 माइनस या कोई 2 प्लस है, कुछ भी नहीं है, आप ये भूल जाओ, ठीक है। अभी आप ये याद रखो कि ये क्या है? केवल CO3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? आप लिख लो पहले C को, O हमारे पास 3 है, तो 1 O लिख लो आप इधर, 1 O लिख लो आप इधर, और 1 O लिख दो आप इधर। जरूरी नहीं कि आप इधर लिखो, आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब
सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों सी का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने? 4, मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए हमने इस टाइप से बना दिए। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और काम करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये CO3 था, हमने ऐसे इसको लिख दिया था। थोड़ा सा एक काम और बाकी इसमें है कि इसमें देखो 2 माइनस लगे हैं। कितने माइनस लगे हैं? 2 माइनस लगे हैं, ठीक है। अब 2 माइनस लगे हैं और दोनों के दोनों माइनस किस पर है मेरे भाई? O पर हैं। किस पर हैं? O पर हैं। तो हमें क्या करना है? O पर 2 माइनस लगाना है। O पर क्या करना है? 2 माइनस लगाना है। तो चाहे तो आप एक ही O पर 2 माइनस लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 2 माइनस है तो कोई 2 O पर एक एक माइनस लगा सकते हो। जैसे मान के चलो 2 माइनस है तो एक O पर हमने एक माइनस लगा दिए इधर, और एक O पर हमने एक माइनस इधर लगा दिया। अब माइनस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, जैसे आपको पता है, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, O है, O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6। मतलब O केवल अगर सिंपल O होता है तो उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों O माइनस है, क्या है? O माइनस। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो एक माइनस लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो परमाणु क्रमांक इसका 8 था, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका कितना हो गए इलेक्ट्रॉन? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। अब यदि इन 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले में कितने आएंगे? 2, और दूसरे में कितने आएंगे? 7। मतलब अब जो है ना, इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। O के कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, बट माइनस का मतलब ग्रहण करना। तो 9 इलेक्ट्रॉन, 9 को भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 7। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास? 7 है। कितनी है मेरे भाई? 7 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो सिंपल O होगा उसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब O पर माइनस आ जाता है तो उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और 6 से कितनी हो जाती है? 7। कैसे? वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो C के तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने भर दिए। अब यहाँ पर O है, सिंपल O है, तो सिंपल O के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 2, 2, 4, और यहाँ पर 2, 6। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। इस O माइनस, तो O माइनस की बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी टाइप से इसके भी 7 होंगे क्योंकि ये भी O माइनस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सहयोग करने के लिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है अपने पास? 2, और ये सहयोग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है? 1। तो आप क्या करो, जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दो, 1 लिख दो इधर और 1 लिख दो इधर, ऐसे करके बना लो, ठीक है। अब प्रत्येक का अष्टक भी पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास 6 हैं तो ये 2 इससे ले लेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके पास कितने हैं? 7 हैं, तो 1 इससे ले लेगा अष्टक पूरा करने के लिए। इसके पास कितने हैं? 7, 1 इससे ले लेगा, ठीक है। अब बचा कार्बन, तो कार्बन के पास कितने हैं? 4, तो 2 इससे ले लेगा 6, 1 इससे 7, 1 इससे 8। तो ये इसकी लुईस संरचना बन गई। इसी प्रकार SO4 की अगर देखें दोस्तों, तो ये हमारा S है, कितने O हैं? 4 हैं, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर। अब इस पे 2 माइनस लगे हैं, तो चाहे तो आप एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस कर सकते हो, करना हो। अगर नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, 2 माइनस है तो 1 1 माइनस लगा दो, 1 इधर लगा दो, 1 इधर लगा दो, एनी प्रॉब्लम। या फिर 1 इधर लगा दिया, 1 इधर लगा दिया, जो आपकी मर्जी, ठीक है। ये सिंपल हो है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 2, 4 और ये 2, 6। इसके कितने होंगे? O माइनस है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसके भी 7, 2, 4, 2, 6 और ये 7। इसके कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई? 6। चाहे तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बचा S, तो S के पास कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, 6 ही मिलेंगे। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ देखो 1 1 सहयोग कर रहा है तो 1 1 दे दो इधर, 2 हो गए।
2 यहाँ से सहयोग हो रहे हैं तो 2 इधर दे दो, और 2 ऊपर से सहयोग हो रहे हैं तो 2 इधर दे दो, हो गए सल्फर के 6। तो इस टाइप से इसकी लुईस संरचना बन जाती है। तो आई होप कि आप ये पूरा का पूरा जो लुईस संरचना है कंप्लीट कर चुके होंगे। लुईस संरचना में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो लुईस संरचना हमारा कंप्लीट, लुईस प्रतीक हमारा कंप्लीट। ये लुईस संरचना ही लुईस प्रतीक होता है। अब आपसे जिस भी, देखो मैंने हर प्रकार के अणु का आपको बताया, हर प्रकार के अणु का आपको समझाया। अब जिस प्रकार से आपको कहीं कोई अन्य अणु मिल जाए, प्रॉब्लम हो, तो उसका हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है आपके पास, व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हैं। तो किसी भी टाइप से आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म हमें कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। किसी भी टाइप से हम प्रोवाइड कराएं, बट कराएंगे ज़रूर। तो ये दोस्तों आप समझ गए हो। एक बात और दोस्तों स्पेशल, ये यूनिट 4 जो है इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, GANESHAY स्पेस लगाना WORLD, गणेशाय वर्ल्ड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप ज्वाइन कर लें और इस पे हम आपको पीडीएफ जो है, इस यूनिट की जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो ये हमारा लुईस संरचना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है बहुत उज्ज्वल है, बहुत आपको सिखा के जाता है, बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है आपकी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी कराए जाते हैं। तो हर कुछ आपको कंप्लीट कराया जाता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको लेकर तैयारी कराई जाती है। तो जल्दी से लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लो यार, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक पे दोस्तों हम बात करते हैं।